जो आज सलीब पे जाके पूरा हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह ने सलीब में कहा पूरा हुआ। एक योजना जो प्रभु परमेश्वर ने संसार की उत्पत्ति से पहले बनाई थी हमारे और आपके छुटकारे के लिए, वो इस सलीब पे जाके पूरा हुआ। तो इसके लिए हम दो बातें देखेंगे। पहले तो ये कि जो पूरा हुआ उसमें प्रभु यीशु मसीह ने एक पूर्णता को लेके आया हमारे लिए। हमें देखना है कि क्या हम उस पूर्णता के अंदर शामिल हैं, क्या उस परिपूर्णता के अंदर हम शामिल हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आके अपना काम किया। हम हर साल यही देखते हैं, उस कथा को सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह के दुख को देखते हैं, लेकिन उसने तो अपना काम कर दिया, सलीब पे चढ़ के अपने प्राण दे दिए। लेकिन इसके बाद जिम्मेदारी हमारी है, इसके बाद काम हमारा शुरू होता है। क्या प्रभु यीशु मसीह ने जो पूर्णता को प्रकट किया उस सलीब पे, पूरा हुआ बोल के, क्या उसको पूरा करने के लिए हम शामिल हैं उसके अंदर? इससे पहला पॉइंट देखेंगे हम, यदि हमें पूर्णता को प्रकट करना है तो हमें इनकार करना होगा। यदि हमें उस पूर्णता के अंदर आना है, उस बलिदान में शामिल होना है, परमेश्वर के उस राज्य में शामिल होना है, तो हमें इनकार करना होगा। किस चीज का इनकार? हाँ, अपने आप का इनकार। इसका बहुत बड़ा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने खुद रखा कि उसने अपने आप का इनकार किया और मनुष्य रूप धारण करके संसार में आया। आज हम बहुत से दुनिया में बड़े बड़े लोग देखते हैं, बहुत से बड़े, जब भारत की बात कर ले तो शायद अडानी, अंबानी, विदेश की बात कर ले जॉब बेज़ोस या टेक्सला का मालिक, ये सब बहुत बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन इनसे भी बड़ा हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसने इन सबको बनाया, और उसने अपने आप का इनकार किया। उसने अपने आप का इनकार किया, इस संसार में आया, एक मनुष्य रूप धारण किया और क्रूस की उस सारी यातनाओं को सहा। तो यदि हमें उस पूर्णता में शामिल होना है, उस बलिदान में शामिल होना है, तो हमें अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। और इसी के लिए हम एक दूसरा भाग देखेंगे कि जब अभी भाई साहब ने पतरस की बात की कि पतरस से भी 3 बार पूछा गया कि तू भी तो वही है जो उसके साथ घुमा करता था, तू भी तो उसी का चेला है। लेकिन यहां पतरस ने किसको महत्व दिया? उसने अपने आप को महत्व दिया। क्यों? कि उसको डर था एक, कि जब यीशु मसीह पकड़ाए गए उस बाग में, तब 2 विचार चल रहे थे। एक वो जो प्रभु यीशु मसीह को मानते थे, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे। दूसरे वो रोमी राज्य, वो लेवी, वो याजक जो उसे मरवाना चाहते थे। वो रोमी राज्य सोचता था अब पूरा हो गया, इसको हम मार देंगे, अब खत्म काम, वो काम पूरा हो गया। लेकिन यहाँ पर चेले लोग डरे हुए थे, छुप गए थे। तो ही पतरस ने हिम्मत की, उस आंगन में गया, उससे पूछा गया, तो उसने अपने आप को महत्व दिया। उसने अपने आप से इनकार नहीं किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह से इनकार कर दिया कि नहीं, मैं उसे नहीं जानता। तो यदि हमें उस बलिदान में शामिल होना है, तो हमें अपने आप का इनकार करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आजकल की दुनिया में हम देखते हैं, जैसे मैं शुगर का पेशेंट हूँ, ठीक है, मेरे लिए शुगर लेना ठीक नहीं है। लेकिन जब भी मैं देखता हूँ कुछ मीठी चीज़ कोई भी, तो मैं अपने आप से इनकार नहीं कर सकता मैं उसको ग्रहण कर लेता हूँ। क्यों? भले ही वो मेरे लिए बुरी चीज़ है, मुझे नुकसान पहुँचाएगी, तो भी मैं उससे इनकार नहीं कर पाता, उसे ग्रहण कर लेता हूँ। तो वही हम अपनी अभिलाषाओं के कारण, हम अपनी इच्छाओं के कारण अपने आप से इनकार नहीं करते, बल्कि उस चीज़ को ग्रहण कर लेते हैं और आगे चल के हम परेशानियों में
या परीक्षाओं में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमें अपने आप से इनकार करना है। दूसरा हम देखेंगे स्वीकार करना। इनकार करना, दूसरा है स्वीकार करना। दोनों शब्दों में विरोधाभास है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन अब जो स्वीकार करना है वो क्या है? यीशु मसीह को स्वीकार करना, सबसे पहले हमें अपने पापों को स्वीकार करना है, हमारी कमजोरियों को स्वीकार करना है। जब तक हम उसे नहीं मानेंगे, जब तक हम अपनी कमजोरियों को नहीं मानेंगे, जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे में बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि मानना ही, स्वीकार करना ही बदलाव का आरंभ है। तो जब तक शायद हम अपने अपराधों को नहीं मानेंगे, हम प्रभु में बदलाव नहीं ला सकते, हम उसकी तरह नहीं बदल सकते। क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं और संसार में बहुत सी चीज़ें हैं। यदि मैं कहूँ आज कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो पापों से बचा हुआ है, क्योंकि मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं हर हफ्ते चर्च जाता हूँ, मैं मदद करता हूँ लोगों की, मैं वचन पढ़ता हूँ, तो मैं सोचूंगा कि शायद हो सकता है ये पवित्र है, प्रभु यीशु मसीह का बंदा है। लेकिन कोई पापों से अछूता नहीं है और ना ही रह सकता है। हर दिन, हर समय अपने कामों से, अपने विचारों से, अपनी सोच से, अपने हाथों के कामों से हम निरंतर पाप करते रहते हैं और हम उससे बच नहीं सकते। हम उससे कोशिश कर सकते हैं बचने की, लेकिन हम उससे बच नहीं सकते। बचने का कोई उपाय नहीं है। मैं एक घटना बताऊंगा, 2018 की है। बेंगलोर के पास एक बहुत बड़ा मंदिर है। वहाँ पर मैं एक बड़े से महाराज हैं वहाँ पर उस धर्म के, मैं उनका इंटरव्यू लेने गया था। और जब मैं उनका इंटरव्यू ले रहा था तब मैंने देखा कि वो बेंगलोर से दूर गांव में है, जहाँ पर एक अलग थलग है दूर। और उसका जब मैं इंटरव्यू ले रहा था उनका महाराज का, तो मैंने उनसे पूछा, आप इतने अलग रहते हो, समाज से कट के दूर, आप जब जाते हो तो एक झाड़ू लेके जाते हैं, जहाँ बैठते हो झाड़ते हैं, फिर उस पानी से धोते हैं, फिर बैठते हैं, तो ऐसा क्यों? तो महाराज ने बोला कि हम अब गुरु बन चुके हैं, हम इस स्थान पे आ चुके हैं, तो हम अपने आप को पवित्र रखना चाहते हैं। उनको कोई छू भी नहीं सकता, ना उनके चेले ना कोई और। वो अपने किसी का वो खाते दूसरों के हाथों से, लेकिन ऐसे रखते हैं, उनको बस खाना बस छोड़ देंगे, वो ग्रहण करते हैं। लेकिन बस उन्होंने बोला कि हम पापों से बचना चाहते हैं। क्या वो पापों से बच गए? नहीं। हम दूसरों को छू के कभी पापों से बच नहीं सकते। हमारे विचार ऐसे हैं, हमारे कार्य ऐसे हैं कि हम निरंतर पापों में पड़ जाते हैं, उसी में चले जाते हैं, ये पता भी नहीं चलता और इस बारे में। तो पापों से बचने का ये कोई तरीका नहीं है। पापों से बचने का सबसे आसान तरीका है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है, अपने अपराधों को मान लेना, उससे क्षमा मांग लेना। तो जब हम अपने अपराधों को मान लेंगे तो वो हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो हमें अपने पापों को मान लेना है। तो आज मैं आपके सामने 3 सवाल छोड़ के जाना चाहता हूँ। 3 सवाल इसलिए कि जो परमेश्वर ने कहा पूरा हुआ, क्या उस संपूर्णता में हम शामिल हैं? उसके लिए 3 क्वेश्चन है जो आपको खुद सोचने हैं। क्या मैं उसमें शामिल हूँ? वो इंडिविजुअल है, वो किसी परिवार नहीं, माँ बेटा, पति पत्नी, पिता पुत्र, इसका नहीं है, क्योंकि आप खुद अकेले अपने पापों के जिम्मेदार हैं। आपका अपना एक कनेक्शन है प्रभु यीशु के साथ और आपको वो ही जवाब देना है। तो क्या आप कह सकते हैं कि प्रभु आज मुझे पापों से बचाने का आपका वो काम पूरा हुआ? क्या आज हम में से हर कोई कह सकता है कि हे पिता, हे प्रभु यीशु मसीह, जो सलीब पे आपने कहा कि पूरा हुआ,
मुझे पापों से बचाने का काम पूरा हुआ, वो क्या मैं कह सकता हूं? क्या आप कह सकते हैं? क्या हम उसको पूरा कर रहे हैं? दूसरा सवाल है कि मुझे विश्वास में स्थिर रखने का काम पूरा हुआ। प्रभु जो आपने बलिदान दिया, मैं उस पर विश्वास करता हूं। आपके मरने पे, आपके गाड़े जाने पे, आपके जी उठने पे विश्वास करता हूं, और जो विश्वास आपने दिया है उस पर मैं पूर्ण हूं। तो क्या वो हम कह सकते हैं कि प्रभु ये काम जो आप करने आए थे उसको करने, जो आपका काम था वो पूरा हुआ, क्योंकि मैं विश्वास में हूं, मैं आप पे विश्वास करता हूं। और आखिरी और तीसरा प्रश्न है, मुझ में भले काम में चलाने का काम पूरा हुआ। आज आप संसार में देख रहे हैं, बहुत सी, अब भारत में देख रहे हैं कि हम खुल के प्रचार नहीं कर सकते, हम खुल के बोल नहीं सकते, लेकिन हम अपने परमेश्वर को कैसे प्रकट कर सकते हैं? अपने भले कामों के द्वारा। क्योंकि जब हम अपने भले काम को करेंगे तब सामने वाला खुद आके पूछेगा कि भाई हो कौन आप जो लोगों को क्षमा कर रहे हो? जब कोई मार रहा है तो आप चुप बैठे हो, उसे कुछ बोल नहीं रहे, आप गाली नहीं दे रहे। मैं बचपन की एक घटना बताना चाहूँगा इसी की भले काम के लिए, कि मैं जयपुर के एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था। तो मैं 10वीं क्लास में था। तो मैं उस स्कूल में, मैं और मेरा भाई दो ही थे जो क्रिश्चियन थे। तो जब भी हम अपने दोस्तों के सामने पास जाते थे तो दोस्त लोग आपस में बोलते थे, भाई वॉल्टर के सामने गाली मत बकना क्योंकि ये लोग नहीं बकते। सिर्फ एक, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल है, जानते हैं सब, बिना बोले काम चलता नहीं उसका। लेकिन यदि आप एक चीज़ प्रकट करेंगे तो शायद वो मुझे नहीं जान रहे, लेकिन उसने बोला, वो लोग बोलते हैं कि ये लोग गाली नहीं बकते। हमने उस मसीह को प्रकट किया उनके बीच में। तो हम अपने कामों से मसीह को प्रकट कर सकते हैं। तो क्या ये तीसरा क्वेश्चन कि प्रभु आपका मुझे भले कामों में चलाने का काम पूरा हुआ? तो ये 3 क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए छोड़ के जाना चाहता हूं। क्या आप इस संपूर्णता में शामिल हैं? क्या आप कह सकते हैं कि ये तीनों काम प्रभु जो आपने चाहे थे और उसके लिए आपने इतना बड़ा बलिदान दिया था, वो पूरा हुआ? इसके साथ ही मैं समाप्त करना चाहूँगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम 7वें और अंतिम वचन बजाने से पहले अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे और गीत नंबर 94